भारत की 50% आबादी के पास देश की 3% संपत्ति है और देश के 5% सबसे अमीर लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ का 60% हिस्सा है और देश के निचले पायदान पर आने वाली 50% आबादी टोटल जीएसटी का 66% के करीब हिस्सा पे करती है और जो टॉप 10% अमीर हैं वो कुल जीएसटी का सिर्फ 4% हिस्सा ही पे कर रहे हैं। यानी भारत में जो अच्छा खासा पैसा पीट रहे हैं वो टैक्स कम दे रहे हैं और जिन लोगों की कमाई से सिर्फ उनकी जरूरतें ही पूरी हो पा रही हैं, जीएसटी में उन लोगों का हिस्सा काफी ज्यादा है। ये आंकड़े दिए गए हैं ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में और क्या-क्या जानकारियां दी गई हैं और साथ ही बात होगी इस सवाल पर भी कि कैसे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और अगर अमीरों से सरकार ने सिर्फ 5% टैक्स भी और वसूला होता तो इससे सरकारी खजाने पर क्या फर्क पड़ता। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के मुताबिक 2012 से 2021 के बीच भारत में जो वेल्थ क्रिएट हुई उस वेल्थ का 40% हिस्सा देश के सिर्फ 1% अमीरों की जेब में गया और 50% आबादी के हिस्से आई सिर्फ 3% वेल्थ। देश के 100 सबसे अमीर लोगों की कंबाइंड वेल्थ की बात की जाए तो उनके पास $660 बिलियन यानी कि 54.12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब आप सोचेंगे ये कितना पैसा होता है, तो मोटा माटी जान लीजिए कि जितना पैसा इन 100 लोगों के पास है उतना देश का 1.5 साल का बजट होता है। इस रिपोर्ट के और डेटा पर नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के बिलियनियर्स यानी अरबपतियों की संख्या 2020 में जहां 102 थी, वहीं 2022 में उनकी संख्या बढ़कर हो गई 166 बिलियनियर्स। और वहीं भुखमरी से जूझ रहे लोगों का आंकड़ा 2018 में जहां 19 करोड़ था, वो 2022 में बढ़कर हो गया 35 करोड़। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं, जिनकी संख्या लगभग 23 करोड़ के आसपास है। अब ये तो हुई हालातों की बात। अब लगे हाथ इन अमीरों पर केंद्र सरकार की मेहरबानी का हिसाब किताब भी कर लेते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के आने से पहले ही केंद्र सरकार ने कंपनियों की कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब को 30% से कम कर 22% कर दिया था और नई बनी कंपनियों के लिए टैक्स रेट 15% तय किया गया था। सरकार के इस एक फैसले से सरकारी खजाने में 1.84 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। इसके अलावा साल 2020-21 में सरकार द्वारा कंपनियों को दिए गए इंसेंटिव्स और टैक्स एग्जम्पशंस की वजह से प्रोजेक्टेड रेवेन्यू में 1,03,285 करोड़ रुपए की कमी आई। लेकिन सरकार को अब इस नुकसान की भरपाई तो कहीं ना कहीं से करनी ही थी, तो उसके लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जीएसटी रेट बढ़ा दिए, जिसके चलते महंगाई बढ़ी और उसका असर गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर ज्यादा पड़ा। यही नहीं, सरकार की इनकम का ज्यादा सोर्स वैट और जीएसटी बन गया, क्योंकि फूड और नॉन फूड आइटम्स ज्यादा देश की आम जनता ही इस्तेमाल करती है, तो उनकी इनकम का ज्यादा हिस्सा सरकार को टैक्स देने में चला गया। यही कारण है कि देश की कुल टैक्स कलेक्शन का 64.3% हिस्सा समाज के निचले तबके में रहने वाली 50% आबादी ने पे किया। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि अगर इन अमीरों पर सरकार ने 5% टैक्स भी लगाया होता तो इससे क्या फर्क पड़ता। भारत में 10 सबसे अमीर लोगों पर अगर सरकार 5% टैक्स लगाती तो सरकारी खजाने में 1,37,000 करोड़ रुपए आते। अब ये कितना पैसा होता है, इस हिसाब से समझिए कि ये पैसा 2020 से 2023 के लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय के 3,050 करोड़ रुपए के अनुमानित फंड से 1.5 गुना ज्यादा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत के अरबपतियों पर 2% टैक्स भी और लगाया जाता तो इससे 3 साल तक देश के कुपोषित लोगों को पोषण युक्त आहार देने के लिए
40,423 करोड़ रुपए की जरूरत पूरी हो जाती। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब को दुरुस्त कर ले तो उससे ना सिर्फ भारत में रह रहे गरीबों की जिंदगी सुधरेगी, बल्कि उन पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ भी कम किया जा सकता है। तो ये है ऑक्सफैम की रिपोर्ट से जुड़े पूरे आंकड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।